फिरोजिया साहब, सवाल ये नहीं है आज फिरोजिया साहब जो किया शुरू से ही, फिरोजिया साहब जो उन्होंने किया, आप सांसद हैं, जो उन्होंने किया अच्छा किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, अच्छा किया, किसी को एतराज नहीं है। एतराज इस बात पर है, चाहे वो कोई भी शख्स हो, शोएब जामई साहब हो या और हमारे जो मेहमान अभी मोहम्मद अतीक जुड़ रहे हैं लखनऊ से, कहते ये हैं कि साहब कभी कहते हो आप पाकिस्तान चले जाओ, कभी कहते हो कि आप ठीक करके रहना, जो बोली से नहीं मानेगा वो गोली से मानेगा। तो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जब वो इस तरह की भाषा बोलेंगे या देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जिस तरह के बयान जब आएंगे, और जो मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, तो साहब थोड़ा सा दिक्कत तो है लोगों को। आप बोलोगे कुछ और करोगे कुछ, बयान कुछ दोगे, तो क्या केवल ये दिल्ली चुनाव के लिए है या चुनाव के समय ऐसे हो जाते हैं आप लोग? नहीं, ये गलत है। देश के गद्दारों को, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, उनको ये बोला गया है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, न कि किसी जाति समुदाय किसी को भी नहीं बोला गया है। ये जितना हिंदुओं का देश है उतना ही मुसलमान, तो अनिल फिरोजिया साहब, ये गद्दार जो है, ये गद्दार तय कौन करेगा? अनिल फिरोजिया साहब, गद्दार कौन तय करेगा? सर्टिफिकेट कौन देगा? यही तो आपत्ति है कि आप ही सर्टिफिकेट बांटते हो। आपत्ति हम बांट नहीं रहे, ये तो हमको सबको तय करना है कि ये देश हमारा है, और जो इसको टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा, जो देश विरोधी बयान देगा, वो देश का दुश्मन है, वो गद्दार है, न कि कोई होता है कि इसका समुदाय या कोई इशारा शर्जील और शैला रशीद जैसे लोगों की तरफ होना चाहिए, और मुसलमान इसको अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, समझते हैं कि हमारे लिए कहा जा रहा है, जबकि उनके लिए नहीं कहा जा रहा। ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है। हाँ, जामा एक सेकंड, जैसे शर्जील इमाम क्या नाम बड़ा गलत रखा हुआ है, शर्जील बेल इमाम, इतना पढ़ा लिखा नौजवान, इतना हाईली एडवांस थे, उसने बाहर विदेश में भी नौकरी की है, सब कुछ है, और ऐसी भाषा बोल रहा है हिंदुस्तान को तोड़ने की। ये बयान उन जैसे लोगों के लिए, आम मुसलमान के लिए नहीं है। माफ कीजिए, आम मुसलमान की कुर्बानियां इस जमीन की मिट्टी में है, आम मुसलमान का बड़ा सेक्रीफाइस है। जी शोएब जामई, देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि शोएब जामई शाहीन बाग आंदोलन से शुरू से जुड़े रहे हैं, और शाहीन बाग आंदोलन को लेकर जो मीडिया में बात रखी जाती है वो हमारी माध्यम से ही जो है। बोलने दीजिए इनको, शोएब जामई साहब को बोलने दीजिए। शाहीन बाग आंदोलन से मेरा शुरू से जुड़ा रहना हुआ है, मैं ज़मीनी तौर पर जुड़ा हूँ, और शाहीन बाग आंदोलन की जो मीडिया में बात रखी जाती है, लगातार मैं पिछले कई दिनों से बात रख रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि शोएब जामई भी शाहीन बाग आंदोलन से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या शोएब जामई की ज़ुबान से आपने कोई देश तोड़ने वाली बात या देशद्रोह की बात सुनी है कभी? या फिर ये बताइए कि क्या शाहीन बाग की किसी महिला ने, जो वहाँ पे ओरिजिनली तौर पर प्रोटेस्ट कर रही है, कभी उन्होंने देश तोड़ने की बात या देशद्रोह की बात कही है? नहीं कही। सवाल ये है कि आप शाहीन बाग को ऐसा पेश करते हैं जैसे कोई पाकिस्तान में हो। आप शाहीन बाग को ये समझते हैं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। आप ये समझते हैं कि शाहीन बाग जो है वो आतंकियों का अड्डा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आतंकियों का अड्डा होता तो 60 फीट ऊंचाई पर जो है वो क्या बोलते हैं, 162 फीट ऊंचाई पर शान से तिरंगा गणतंत्र दिवस को 5 लाख लोगों के बीच में नहीं फहराया जाता। जामई साहब, एक सवाल जरा मोहम्मद अतीक जो है इतने शान से और खड़े होकर के सारे लोग रोजाना नहीं पढ़ते। आज ही जो है सिखों का 1000 का जत्था वहाँ पहुंचा। मोहम्मद अतीक जुड़ गए लखनऊ से, एक सवाल ले लेते हैं उनसे। मोहम्मद अतीक साहब पूछना चाह रहा था। मोहम्मद अतीक साहब, जरा बताइए, आप मुस्लिम लीग के नेशनल प्रवक्ता हैं, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैसा लगता है जब इस तरह की बयानबाजी होती है? कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, या फिर वो कहते हैं साहब हम तो उनको कह रहे हैं, चाहे वो जेएनयू के लोग हों या जो देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं, या जो कहते हैं कि साहब मैंने शर्जील के खिलाफ कहा, मैंने शर्जील को देशद्रोही कहा, तो मुझ पे जो है कल से लेकर अब तक 200 से ज्यादा थ्रेट कॉल आ गए हैं। अब क्या करेगी सरकार, बताइए? मेरे सामने खुद खतरा है। नहीं तो मोहम्मद अतीक, ये सवाल मुझसे था। मोहम्मद अतीक, आपसे सवाल है जी, आपसे सवाल है, जरा मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, आपसे सवाल है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से कहा गया कि ये उन गद्दारों के लिए था और किसी के लिए नहीं था, मैं ये जानना चाहता हूं
कि क्या हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय किसी को गोली मारने की सजा देती है? जब हमारे देश की न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किसी को गोली मारने की सजा नहीं देती है, तो क्या कोई आम आदमी आम सभा में आम लोगों से यह आह्वान कर सकता है कि गोली मारो या गोलियां चलाओ? हिंदुस्तान में आम लोगों पे क्या गोलियां चलाने की बात कह सकते हैं? इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आह्वान नहीं था, वो एक नारा था, वो आह्वान नहीं था। आप गलत कह रहे हैं। अरे तो भाई उसी नारे नारा के कैसे बुनियाद किया जा पर सकता? कपिल गुज्जर और गोपाल पहुंच गए जामिया और शाहीन बाग लोगों से में। कह सकते हैं देश के इस विरोध में देश में नारे न्याय लगा व्यवस्था है, रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई गद्दारी ये करता है, जो अगर पढ़ते हैं और वो पढ़ने के अलावा उसको देश को ऑर्डर तोड़ने देगा की बात सुप्रीम करते कोर्ट, हैं कि अगर उसको असम को मौत हम की सजा भी लेकर देनी है तो सुप्रीम 5 कोर्ट देगा। किलो काट देंगे, भाजपा तो के असम भारत से सांसद और अलग हो भाजपा के जाएगा। नेता नहीं आपको देंगे, बोलना चाहिए था इसको ना। जस्टिफाई नहीं किया देखिए जा इस सकता। मामले और में दूसरे we have to be very careful with words। अभी फिलहाल एक जो शब्द हैं उनका सिलेक्शन बड़े ध्यान से करना चाहिए। एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक एक करके बोलिए। इसी से प्रेरित और करके गोपाल और कपिल गुज्जर नहीं आए शाहीन बाग और जामिया, हाँ, और उनके गोपाल- अल्फाज सुनिए। वो कह रहे हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, यहाँ किसी की नहीं चलेगी। क्या हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है? लेकिन इस या पर भी फिर अभी क्या सवाल हमारी खड़े हो रहे हैं जगह नहीं जामिया है यहाँ साहब, पे? सवाल खड़े हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सदस्य है क्या है, इस पर भी सवाल राजनीति है, ये देखेंगे आप अपन। किसी को भी लगा लीजिए, लेकिन सवाल ये कि किस आइडियोलॉजी से वो बिलोंग कर रहे हैं, किस तरह की मानसिकता है। ये सेम वही मानसिकता है जो अनुराग ठाकुर जो है वो चुनावी सभाओं में कह रहे हैं, जो योगी जी दिल्ली में आकर के कह रहे हैं कि भाई ये बोली से नहीं सुनेंगे तो कुछ भी हो सकता है।